केंद्रीय समस्या रहा है। आज श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख से वियोग को ही योग कहते हैं। तो कैसे इतनी केंद्रीय समस्या हो गया दुख? कैसे ऐसा हो जाता है कि कोई एक गीता उतरती है और फिर हजारों साल से करोड़ों अरबों लोग उसको पढ़ रहे हैं दुख की समस्या के समाधान के लिए। क्या अनिवार्य है दुख? अगर अनिवार्य होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते, क्योंकि जो अनिवार्य है उससे उलझने से कोई फ़ायदा होता नहीं। जो अनिवार्य है उसको तो समस्या भी नहीं कहा जा सकता, तो उसका कोई समाधान होता नहीं। तो अनिवार्य तो नहीं होगा। अनिवार्य होता तो हमको बीच बीच में यदा कदा बरसों में युगों में ऐसे दीपक नहीं मिलते जिन्होंने दुख के अंधेरे को दूर कर लिया। अनिवार्य नहीं हो सकता। जो अनिवार्य होता है उसका कोई अपवाद नहीं होता। हमें दुख के अपवाद उपलब्ध हैं, इससे सिद्ध है कि दुख अनिवार्य तो नहीं है। तो क्या संयोग है दुख? संयोग है, कभी आता है जाता है, अनिवार्य नहीं है पर संयोग है। क्या ऐसा कह सकते हैं? संयोगिक घटना है, हवा की तरह है, कभी इधर चली कभी ठहरी कभी उधर चली। क्या ऐसा है दुख? ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि संयोग यदि होता दुख तो दुखियों में और सुखियों में कुछ तो बराबरी नजर आती। कुछ तो समता, कुछ तो अनुपात नजर आता। उनमें जो दुखी हैं, उनमें जो दुख से मुक्त हैं। मैं यहाँ से ऐसे चावल के दाने ले लूँ और यूं फेंकूं तो कुछ लोगों पर तो गिरेंगे। जिन पर गिरेंगे उन पर संयोग से गिरेंगे, पर किसी पर तो गिरेंगे। तो कोई तो मिलता, 2 4 5 में से एक तो मिलता जिसने दुख को जीत लिया होता। अरे 10 में से एक मिलता, 100 में से ही एक मिल जाता कि जो कहे कि दुख से आगे निकल गए। तो संयोग जैसा भी नहीं लग रहा, क्योंकि जो संयोगवश आता है वो संयोगवश चला भी तो जाता है। अगर दुख आपके पास संयोगवश आया है तो बताइए संयोगवश चला क्यों नहीं जा रहा? जीवन में हमें आज तक तो जो कुछ यूं ही मिल गया संयोग से, वो ठहरा नहीं कि ठहरा। वो जैसे बिना बताए आया था वैसे ही बिना बताए चला भी गया। तो दुख भी अगर संयोग मात्र होता, भाग्य किस्मत प्रारब्ध ऐसी जो हम मिलती जुलती बातें करते हैं, ऐसी कोई चीज होता दुख,
तो अचानक चला भी जाता और आप दावा कर पाते कि हम दुख मुक्त हैं। अब संयोग जैसा भी नहीं लग रहा है। संयोग जैसा होता तो ऐसा नहीं होता कि आज आप इतने लोग, सैकड़ों लोग एक ही दिशा में गीता की ओर मुख करके बैठे होते। ऐसा नहीं होता। आप में से कम 5, 10, एक आध दर्जन तो इस मंच पर मौजूद होते ना, कि हम कह पाते कि उधर वो हैं जो अभी दुख के पाश में हैं और इधर वो हैं जो दुख से मुक्त हैं। ये तो कोई अनुपात नहीं हुआ कि इधर सैकड़ों लोग और इधर सिर्फ एक गीता। ये संयोग का लक्षण तो नहीं लग रहा, कि लग रहा है? जब भी कोई चीज संयोगिक होती है तो पहली बात, आती है तो जाती भी है, और दूसरी बात, कुछ अनुपात ठहरता है। 100 तक आया था दुख संयोग से, तो 5, 10, 20 से चला भी गया होगा संयोग से, तो फिर वो 5, 10, 20 हमें नजर भी आए, कहीं कहीं नजर नहीं आते। तो ना अनिवार्य है दुख, ना संयोगिक है दुख, तो दुख है क्या फिर? और अनिवार्य कह देना भी हमें बड़ा सुहाता है, क्योंकि अनिवार्य घोषित करते ही हम जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाते हैं। जो चीज़ अनिवार्य है, अब उसको जानने की, समझने की, उससे मुक्त होने की कोई जिम्मेदारी बची नहीं ना, कि बची? अनिवार्यताओं से लड़ता है क्या कभी कोई? तो जो आशावादी किस्म के लोग थे, जो स्वयं को आशाएं सुंघा सुंघा कर बेवकूफ बनाने में माहिर हो जाते हैं, उन्होंने कह दिया अरे दुख संयोग की बात है, अभी दुख जाएगा सुख आ जाएगा। और ये उन्होंने कह दिया बिना समझे कि जिसको तुम सुख कहते हो वो बस दुख की छाया है। तो आशावादियों ने कह दिया दुख संयोग है, तुम निराश मत होना, डटे रहना। एक दिन ऊंट दूसरी करवट बैठेगा, अपना टाइम आएगा। ये आशावादियों ने कर दिया। उनका कहना यही था कि ये तो हवाओं की बात है, परिस्थितियों का खेल है, तुम डटे रहो, एक दिन हवाओं का रुख बदलेगा। जो निराशावादी थे उन्होंने कह दिया देखो दुख तो जीवन का नियम है, ये पृथ्वी दुखालय है, अनिवार्य है दुख, तुम क्यों दुख के झंझट में फंस रहे हो, बस सहते चलो। ये सारी बातें कि जिंदगी को देखो, दुख के मूल तक पहुंचो और दुख के मूल तक पहुंचने में दुख से मुक्ति संभव है, ये सारी बातें व्यर्थ की हैं, क्योंकि दुख तो नियम है जो विधाता ने बनाया है। विधाता का विधान तोड़ सकता है कोई? तुम सब पापी जीवात्माएं हो, इसीलिए तो तुमको इस पृथ्वी पर दंड भोगने के लिए भेजा गया है। कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर तुम दुख भोग रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, इससे तुम्हारे पाप कट रहे हैं, तुम उऋण हो रहे हो। दुख मिल रहा है तुम्हें तुम्हारे पुराने पापों से, और उसको भोगो तो अब कम से कम अगले जन्म में थोड़ी राहत रहेगी। ये आप कह सकते हो ये निराशावादी किस्म के लोग थे। हालांकि यहाँ पर आशा और निराशा उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में अध्यात्म में, गीता में इनका प्रयोग होता है।
समझ में आ रही है? संयोगिक कह दिया तो भी पल्ला झाड़ लिया, कह दिया कि दुख दिया है प्रकृति की हवाओं ने। हवाएं बहती हैं, दुख आ जाता है, दूसरी दिशा बहेंगी दुख, तो भी अपना पल्ला झाड़ लिया। हमारी कोई गलती नहीं है, हम क्या करें? दुख आ गया, हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसे ये तो लहरें हैं। और जिन्होंने अनिवार्य कह दिया उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कह दिया ये तो विधि का विधान है। अरे किस्मत का लेखा मिटा सकता है कोई? तो जब तेरी रेखाओं में ही दुख लिखा है तो तू भोगेगी। सहनशीलता विकसित कर, भोग ले सारा दुख, उसके बाद मर के अगले जन्म में तू रानी पैदा होगी। लो, यहां भी छुट्टी मिल गई। कुछ नहीं करना, जो हो रहा है होने दो, तो रेखाओं में ही लिखा है। लेकिन जो बात कृष्ण कह रहे हैं वो बात समझने का साहस हमने दिखाया नहीं कभी। कृष्ण कह रहे हैं ना अनिवार्य है, ना संयोग है, जिद है, दुख हठ है। किसी ने तय नहीं कर रखा कि आपको दुखी होना है, आपने तय कर रखा है। और आपने तय कर रखा होता और स्वीकार भी कर लेते कि आपका दुख आपका निर्णय है, तो आप दुखी रह ही नहीं जाते। आपका दुख इसलिए है क्योंकि आप दुखी हो, और फिर और दुखी हो क्योंकि आप दुखी हो। यदि कोई ये मान ले कि मेरा दुख स्वयं मैंने आमंत्रित करा है, तो अब इस बात से तो दुखी नहीं होगा ना कि दुखी है। वो कहेगा मैं दुखी हूं पर स्वेच्छा से दुखी हूं। और जो स्वेच्छा से दुखी है उसने अपनी स्थिति का विरोध करना अब छोड़ दिया, तो दुख नहीं बचेगा। दुख क्या है? जो आपकी स्थिति है, आपको पसंद नहीं आ रही, इसको दुख कहते हैं। जो आपकी स्थिति है आप उसका विरोध करते हो, इसको दुख कहते हैं। और विरोध आप यही सोचकर करते हो कि आपकी स्थिति के जिम्मेदार आप नहीं हो, तो विरोध करेंगे। कोई बाहर वाला जिम्मेदार है, उसी का तो विरोध कर रहे हैं, बाहर वाले का। आ रही बात समझ में? हम मूर्ख ही नहीं हैं, हम शातिर मूर्ख हैं। हम पहले तो जिद ठानते हैं दुखी होने की, और फिर हम स्वांग करते हैं ज्यों दुख संयोगिक है, ज्यों दुख का जिम्मेदार कोई और है। पहली मूर्खता क्या है? जिद करके दुख को पकड़ रखा है। दुख का भी दम घुटता होगा, कहता हो मेरा गला छोड़ दे बहन, मैं तंग आ गया तेरी पकड़ में रह रह के, और तेरे इल्जाम सुन के कि दुख ने मुझे पकड़ रखा है। कोई मीम वगैरह बननी चाहिए कि दुख बहन के सामने खड़ा और कह रहा है मैंने पकड़ रखा है तुझे, मुझ बेचारे पे ये इल्जाम। और कैमरा घूमता और दिखाई देता है कि बहन ने दुख का ऐसे गला पकड़ रखा है कि तने ना जाने दूंगी। मूर्खता इसमें कि दुख को पकड़ रखा है, और शतिराई इसमें कि दुख को या तो अनिवार्य कह रखा है या संयोगिक कह रखा है। जबकि ना अनिवार्य है ना संयोगिक है, दुख हमारा बिल्कुल स्वैच्छिक है।
मूर्ख नहीं, शातिर मूर्ख। मूर्खता भी साधारण हो तो अपने ही बोझ तले भरभरा जाए, कब तक चलेगी? हमारी असाधारण मूर्खता है, हम उसे टूटने नहीं देते। आम आदमी इतनी मेहनत करता है, काहे के लिए? बोलो। आप कहोगे वो महल बनाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करता है। नहीं नहीं नहीं, बड़े से बड़ा महल बनाने के लिए भी जिंदगी भर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत करनी पड़ती है एक रेत के घरौंदे को गिरने से बचाने के लिए। सोच के बताना किसमें ज्यादा मेहनत लगेगी? आपको एक आलीशान बंगला बनवाना है, सबको चाहिए होता है बड़ा, ठीक है, उसमें मेहनत लग सकती है, पर उतनी नहीं लगेगी जितनी मेहनत लगेगी कि आपने एक घरौंदा बना दिया है जो बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, हस्ती कुछ नहीं उसमें, ताकत कुछ नहीं उसमें, मजबूती कुछ नहीं उसमें, और अब आपने हठ कर रखा है कि इसको गिरने नहीं दूंगा। बताओ इसमें कितनी मेहनत लगेगी? आम आदमी इसलिए इतनी मेहनत करता है, गधा हुआ के नहीं, ताकि उसने जो रेत का घरौंदा बना रखा है वो कहीं गिर ना जाए। उतनी मेहनत में बड़े से बड़े महल खड़े हो जाते, खड़ा कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि वो पकड़ के बैठे हैं कि ये गिर ना जाए। वो तुम उसको कब तक बचाओगे? पर शातिर मूर्ख बचा ले जाता है, पूरी जिंदगी बचा ले जाता है। एक मायने में हम सब बड़े सफल लोग हैं कि नहीं? एक मायने में हम सब बड़ी सफल जिंदगियां जी रहे हैं। हम जब मरेंगे तो भीतर कोई मुस्कुराएगा, कहेगा आखिरी पल तक भी गर्दन नहीं छोड़ी उसकी, बहुत तड़पता था, अरे मुझे जाने दो, आजाद कर दो। इस मामले में बिल्कुल सफल रहे हम, न उस रेत के घरौंदे को गिरने दिया और न इसको छोड़ा, जीवन सफल गया। तभी तो जब हमारे सामने कभी कोई बुद्ध, कृष्ण, कबीर आते हैं तो हम में उनके लिए सहज प्रेम या सम्मान उठता नहीं। बाहर बाहर से शत शत नमन ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं होता कि सचमुच दिल ही बिछ जाए। हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी दृष्टि में वो असफल हैं। जो असफल है उसको आप सम्मान क्यों दोगे? आपकी दृष्टि में वो असफल क्यों है? बोलो। क्योंकि आपकी दृष्टि में आप सफल हैं। आप और वो बिल्कुल विपरीत हैं, ये तो पक्का है। और आप अगर सफल हो तो वो क्या हो गए? फिर वो असफल हो गए। वो असफल हो गए तो जो असफल है उसे कोई इज्जत देगा? आप कहते हो कि तुम बड़े आए थे हमें ज्ञान देने वाले, दुख और ये और वो, नहीं छोड़ा, एक पल को नहीं छोड़ा, मर रहे हैं आखिरी सांस में भी नहीं छोड़ा। हमसे बड़ा सिकंदर कोई है? तुम ही थे भगोड़े, राजमहल छोड़ के और पत्नी वगैरह सब जंगल भाग गए। तुम भगोड़े हो। हमको देखो, हमने मरते मरते भी ये दुख छोड़ा नहीं और अपने घरौंदे को गिरने दिया नहीं। हाँ, जान पूरी लग गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, जो भी हो गया, क्या फर्क पड़ता है? एक दिन तो मरना ही था ना। तुम ही लोगों ने ज्ञान दिया है कि जीवन क्षणभंगुर है। तो जब जीवन क्षणभंगुर या मरना ही था, तो फिर इस मरणशील जीवन को हमने यदि बर्बाद कर भी दिया तो क्या हो गया? अरे सफल बनकर, विजेता बनकर निकले हैं। ये आम आदमी का जीवन दर्शन है, ये हमारा जीवन दर्शन है। जो चीज गिर ही जानी चाहिए, जब उसको आप एक बार और बचा लेते हो गिरने से, तो बोलो मन में विजेता का भाव आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? सही सही बताओ। एक भाई है आपका जिसको जेल होनी ही चाहिए, आप उसको एक बार और बचा ले गए, इधर उधर घूस खिला करके
गवाह तोड़ करके, कुछ करके एक बार और बचा ले गए। भीतर भाव आता है कि नहीं कि देखा क्या रुस्तम में। सारी व्यवस्था, पुलिस, कचहरी, सबको मात दे दी, बचा लाया मैं अपने भैये को एक बार और। मन में विजेता का भाव आता है कि नहीं? जिस परीक्षा में आपको फेल हो ही जाना चाहिए था, उसमें नकल करके निकाल गए। मन में आता है विजेता का भाव कि नहीं? अभी एक मामला सामने आया है, उनको पकड़ के, कम्युनिटी से उनको पकड़ करके दुरुस्त किया गया था कि आप सत्र तो देखते नहीं। उन्होंने कुछ कहा, तो उन्होंने जब कहा था तो उनके नंबर दिखाए गए परीक्षा के कि ये क्या है, तो बोले नहीं नहीं वो परीक्षा कठिन है इसलिए ऐसा हो जाता है। तो फिर उनका सत्र देखा गया, तो उसमें सत्र देखते नहीं थे, तो उन्हें पकड़ा गया था कि सत्र तो आप देखते नहीं। तो उन्होंने उसमें बताया कि नहीं हम फलानी जगह रहते हैं, वहाँ पर अलग टाइम जोन है, तो वो हमारे दफ्तर का समय हो जाता है, तो उस वक्त हम देख नहीं पाते। तो अच्छा चलो ठीक है, अगर यही मत है तो आप रिकॉर्डिंग देखिए। अभी उनके घर से एक खुफिया कॉल आई, बताया गया कि ये रिकॉर्डिंग चालू करके इधर उधर चले जाते हैं, सो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो चलती रहती है। और ये भीतर ही भीतर मंद मंद मुस्कुराते हैं। ये आचार्य बहुत चालू समझता है अपने आप को, असली सिकंदर तो हम हैं। आप कैसे सम्मान कर पाओगे किसी का? आपकी दृष्टि में आप ही सफल हो। ऊंचाइयों का सम्मान तो तब उठे ना जब पहले साफ स्वीकार हो कि हम कैसे पाताल में धंसे हुए हैं। ये बहुत बार हुआ, एक बार नहीं। एक सज्जन थे, वो घर में अपनी देवी जी पे उन्होंने हल्ला बोल दिया था कि ये देखो तुम दिन भर घर में पड़ी रहती हो, तुम कुछ करती नहीं हो, और आचार्य जी तो कह रहे हैं महिलाओं को कि जाके काम करना चाहिए, तुम कुछ नहीं करती हो, दिन भर पड़ी रहती हो, खाती हो, मोटी हो गई हो, ये करती हो। तो पत्नी जी को पहले तो आचार्य जी पे महान क्रोध, जितने तरह के वाक विभूषणों से मुझे अलंकृत करा जा सकता था, जितनी दूर तक उनका शब्दकोश जाता था, मात्र हिंदी ही नहीं, जितनी तरह की भाषाएं, कबीलाई भाषाएं तक वो कल्पित कर सकती थी, उन्होंने मुझे सुसज्जित किया, पर बात तब भी नहीं बनी। जितने मेरे वो वाले वीडियो हों महिला संबंधी, वो उनको भेजा करें। अब पति हैं तो ब्लॉग भी कब तक करके रखें? तो पत्नी जी ने कहा आरोप यही है ना कि हम घर में पड़े पड़े मोटे होते रहते हैं। उन्होंने पतिदेव की फ़ोटो भेजनी शुरू कर दी संस्था को, बोले ये देखिए ये आपका सत्र चल रहा है, ये बिस्तर पे पड़े हुए हैं ये हमें बताते हैं तुम पड़ी रहती हो, ये आपका सत्र देखा जा रहा है। और उस सत्र कैसे देखा जा रहा था कि जैसे मगरमच्छ लेटा होता है मुंह खोल के कई बार, वैसे ही वो बिल्कुल ऐसे लेटे हुए हैं, पेट के बल, मुंह खुला हुआ है और सामने पकौड़ा की थाली है। उन्होंने पीछे से फोटो ले ली, ये आपके। क्या सम्मान उठेगा? क्या सम्मान उठेगा? हमारी नजरों में हम हैं कुछ, बिल्कुल कुछ हैं। हम हर चीज की काट जानते हैं। हर चीज की काट किस उद्देश्य से जानते हैं? बस कि वो जो दुख है उसको पकड़े रहे और जो घरौंदा है वो गिरने ना पाए। सोचो कितने ताकतवर हो तुम, और अपनी इसी ताकत का सदुपयोग कर लिया होता तो आज कहां होते। जितनी ताकत, जितनी युक्ति, सीधी भाषा में कहें तो जुगाड़, जितना समय, जितनी ऊर्जा लगाई अपने ही झूठ
को बचाने में, उसकी चौथाई भी लगा दी होती अगर जिंदगी को सार्थक बनाने में, तो सोचो आज कहां होते तुम। आपने कभी देखा है आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा तब जागृत होती है जब अपनी ही करतूतों से मुसीबत में फंस गए होते हो? देखा है? छात्र होगा, उसने साल भर पढ़ाई ना करी होगी, परीक्षा की 2-4 रातों में वो पूरे शहर में कूद मचा देगा। नोट्स किसके पास हैं, नकल किसकी कर सकता हूं, पर्चा कहां से लीक हो रहा है, और आप कहोगे ये देखो तेजस्वी महान भारतीय युवक, ऊर्जा, कांति, क्रांति से ओतप्रोत, कभी इस मोहल्ले में कभी उस दुकान में, गजब कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की कालाबाजारी करा दी। कितना होशियार है। उस होशियारी का शतांश भी अगर साल भर सही दिशा में लगाया होता तो वो कहां होता? कहां होता? आपने भी बहुत ऊर्जाएं दिखाई हैं, आपने भी बहुत संघर्ष करे हैं और जीते हैं। दिक्कत यह है कि सब गलत संघर्ष चुने हैं। कह तो रहा हूं, अगर सीधे सीधे भौतिक दृष्टि से भी गणना की जाए, एक मटेरियल कैलकुलेशन भी की जाए कि एक आदमी एक रेत के घरौंदे को समुद्र तट पर ठाने बैठा है कि बचा कर रखूंगा, तो उसकी कितनी ऊर्जा लगेगी, कितना समय लगेगा, कितनी युक्ति लगेगी। और अगर वही आदमी तय कर ले कि मुझे एक बहुत बड़ी हवेली बनवानी है, तो उस हवेली को बनवाने में कितना समय, कितना धन और कितनी ऊर्जा लगेगी, तो पता चलेगा कि जितना उसने उस घरौंदे को बचाने में लगा दिया, उसके दशांश में उसने बड़ी भारी हवेली खड़ी कर ली होती। पर हमने यही करा है, और फिर हम कहते हैं मेरी जिंदगी में हवेली क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने घरौंदा बचा के रखा। बहुत ऊर्जा लगती है उस घरौंदे को बचाने में। बहुत। ये मत पूछो कि जीवन जो उच्चतम मुझे दे सकता था वो क्यों नहीं मिला। ये पूछो कि जीवन में जो कुछ निम्नतम है उसको तुमने इतने हठ से पकड़ कर क्यों रखा। क्योंकि जो निम्नतम है उसको पाना चेतना का स्वभाव नहीं है। तो चेतना उससे विरक्त होती है, चेतना विकर्षित पाती है स्वयं को उससे। लेकिन तुम उसको अपने ऊपर लादे रहना चाहते हो तो श्रम तो लगेगा ना, कि नहीं लगेगा? चेतना को ऐसे मान लो कि जैसे चुंबक का नॉर्थ पोल, ठीक? तो वो किसको अपनी ओर खींचना चाहती है? स्वभाव क्या है उसका? हम अपने आप को क्या बोलते हैं? आनंद धर्मा है हम, कहते हैं ना, मुक्त स्वभाव है हमारा, आसमानों में आनंद है बस। तो चेतना सहज ही स्वभावतः किसको खींचना चाहती है और किसके साथ रहना चाहती है? बोलो, आनंद के साथ। लेकिन तुमने चेतना की ओर किसको लगा रखा है, चिपका रखा है? दुख को। यह ऐसा ही है कि जैसे चुंबक के नॉर्थ पोल के साथ तुम दूसरी चुंबक का नॉर्थ पोल लगाना चाहो, उनमें आपस में क्या होगा? रिपल्शन। लेकिन तुम अगर लगा के रखना चाहोगे तो तुम्हारी क्या लगेगी? बहुत सारी ऊर्जा। वहीं गई है आपकी पूरी जीवन ऊर्जा। कोई ऐसी चीज पकड़े रहने में जिसको पकड़ना आपका स्वभाव ही नहीं है।
वहीं पूरा जीवन बर्बाद हुआ है। मेहनती आप बहुत रहे हो, मेहनत की कोई कमी नहीं है। हमारे चेहरों पर छपा हुआ है कि मेहनत तो रोज करते हैं, पर सारी मेहनत अपने ही खिलाफ करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों धर्मग्रंथ बहुत बार बोलते हैं इजी इज राइट। किस अर्थ में बोलते हैं? इस अर्थ में बोलते हैं कि आपने जो काम पकड़ रखा है वो कठिन तो है ही, अनावश्यक भी है। और ऐसे को क्या कहेंगे जो ऐसे बड़े कठिन काम को पूरी जिंदगी करता रहे, जो नितांत अनावश्यक था, ऐसे को क्या कहोगे? एक तो होता है कि आवश्यक काम था तो कठिनाई से करा, इनको पदक दो। पर ऐसों को क्या दें जो ऐसे अनावश्यक काम को पूरे जीवन करते रहे, जो करा ही नहीं जा सकता, बहुत बहुत कठिन है। ऐसों को क्या दें? वो काम हमने करके दिखाया है, जो बहुत सीधी बात होती है, सीधा रास्ता। रमण महर्षि कहते थे द डायरेक्ट पाथ, उससे हम बहुत बचते हैं। सारे जटिल कुटिल रास्ते हम पकड़ लेंगे और उन टेढ़े मेढ़े पथरीले रपटीले रास्तों पर हम प्रण करके चल भी लेंगे, खूब चोट खाएंगे, खून भी बहाएंगे। और भीतर ही भीतर मुस्कुराएंगे कि देखा, मैंने कर लिया। एक कहानी है सोरसराम जी की महिमा। तो ये सोरसराम जी है, ये सीधे तरीके से कोई काम कर ही नहीं सकते। तो इनका था कि ये किसी दफ्तर में पहुंचते हैं और वहाँ सीधा था कि सरकारी दफ्तर है, सीधा दफ्तर रहा होगा कि यहाँ पर आप अपने काम का आवेदन दें, 2 दिन बाद आए, आपका काम हो जाएगा, अपनी पर्ची ले जाए। तो सोरसराम जी वहाँ पहुँचे, देखे कि इतने सीधे तरीके से काम, उन्होंने काम कराया ही नहीं। उन्होंने इधर उधर फ़ोन लगाने शुरू किए, कोई है जो इस दफ्तर में किसी को जानता है? महीना भर। अब कहानी इससे थोड़ी भिन्न है। इस कहानी वास्तविक जो है उसमें सोरसराम जी के साथ ऐसा नहीं होता, किसी के साथ हो रहा होता है, उसमें सोरसराम जी घुस जाते हैं, पर आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। तो सोरसराम जी ने महीना भर लगाया पहले कॉन्टैक्ट्स निकालने में कि इस दफ्तर में कौन किसी को जानता है। तो घूम फिर करके इतना लंबा घेरा लेके, ये इसको जानता है, इसको जानता है, इसको जानता है, ये इसको जानता है, फिर वो उसको जानता है, फिर वो उसको जानता है, ऐसे ऐसे करके उस दफ्तर तक पहुंचे। महीना भर लगाकर। और महीना भर लगाकर जब उस दफ्तर तक पहुंचे तो उस दफ्तर में फिर उनका जो सूत्र निकला, उसने कहा चिंता की कोई बात ही नहीं, बस 2 दिन में करा दूंगा आपका काम। आप बिल्कुल सही आदमी के पास आए हैं, चुटकी बजाते 2 दिन में काम हो जाएगा आपका। ये सोरसराम जी की महिमा। हम ऐसे हैं, जो काम सीधे भी हो रहा हो उसमें हमें अपमान लगता है कि सीधे क्यों हो रहा है। सब तरह की कृत्रिम कठिनाइयां अहंकार का पोषण है। सहज से बहुत डरता है, वो बहुत डरता है। इसीलिए फिर ज्ञानियों के सामने समस्या हो जाती है जब दुखियारे आते हैं छाती पीटते, क्योंकि दुखियारे चाहते हैं कि सहानुभूति मिले, और ज्ञानी को पता है कि जितना इसको दुख है ये उतना ही लाजवाब बंदा है, क्योंकि दुख तो जीवन की अनिवार्यता है ही नहीं। अगर तेरे पास इतना दुख है तो इसका मतलब
इतना भारी अहंकार है तेरे पास, और तू मेहनतकश भी बहुत है, क्योंकि दुख तो बोझ की तरह होता है, दुख तो भारी बोझ की तरह होता है कि नहीं? तू बड़ा मेहनतकश है, जो इतने सालों से इतना दुख, इतना भारी बोझ ढो रहा है। ऐसे मेहनती आदमी की तो आंतरिक मांसपेशियां बड़ी मजबूत हो गई होंगी, जो इतना दुख ढो सकता है। माने पहलवान खड़ा है मेरे सामने, तो ऐसे जो विशिष्ट रूप से दुखी लोग होते हैं, इनसे ज्ञानी बचकर चलते हैं। कहते हैं ये पहलवान है, ये बड़ा हठी है, और इसका अहंकार बिल्कुल पहलवान जितना मजबूत है, और ये आपके सामने सहायता मांगने नहीं, जिद लेकर आया है। इसकी जिद ये है कि तुम भी पुष्टि दो, तुम भी प्रमाणित करो, स्वीकार करो कि मेरा दुख या तो संयोगिक है या अनिवार्य है। अब ज्ञानी की बड़ी आफत, उसको पता है बेटा कि न संयोगिक है न अनिवार्य है, दुख तो तेरा स्वैच्छिक है। और वो वहां सामने खड़ा हो गया, और दिखने में सीकड़ा हो सकता है बाहर से, जिस्म से, पर जिसने इतने भारी दुख का बोझ इतने दशकों से उठाया हो, सोचो अभ्यास कर करके वो भीतरी तौर पर कितना बलिष्ठ हो गया होगा, सोचो। अब ज्ञानी तो देख रहा है, वो सूक्ष्म शरीर भी उसका देख रहा है कि सामने खड़ा है 40 किलो का, पर भीतर से ये हैवी वेट है, नहीं तो इतना दुख कैसे उठाए रहता है इतने दिनों तक। पावर लिफ्टर है, और वो सामने आपके आ गया इतना भारी पहलवान, और वो दिखाई ये दे रहा है कि कह रहा है महाराज बहुत दुखी हूं, पर वो वास्तव में पता है क्या कह रहा है? हाँ भाई, दूसरा मिनट बीतने से पहले मुझे ये सुनना है तुझसे कि मैं बेचारा किस्मत का मारा, विधाता ने बुरा हाल किया हमारा। जल्दी से बोल दे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब थी। जल्दी से बोल दे, मैंने सबके साथ भला किया, जनता ने मुझे दुख दिया। जल्दी से बोल दे भाई ज्ञानी, और बिल्कुल मेरी पीठ थपथपा दे कि कोई बात नहीं बेटा, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है, गुड गाइज फिनिश लास्ट। अब ज्ञानी ये न बोले तो ज्ञानी जी एक्सपोज्ड, बड़ी आफत है। अब क्या करें? जैसे बाबा फरीद ने कहा था कि अजीब रास्ता है ये, इस पर न चलूं तो किसी को वचन दिया था वो वचन टूटेगा, पर इस पर चलूं तो रास्ते की पूरी कीचड़ लगती है अपने ऊपर। अजीब रास्ता है। किसी से वादा करा था कि निभाएंगे प्रेम, तो चलना पड़ेगा अब इस रास्ते पर। न चलें तो वादा टूटेगा, और चलें तो रास्ते की सारी कीचड़ हमें ही लगनी है। आ रही है बात समझ में? अब क्या करें? या तो उसको बोलो कि नहीं नहीं बेटा तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया, चिंता मत करो, हमारे पास आओ, एक काम करो, अब ऐसे बैठ जाओ, पालथी मारो, हाँ हाँ, और पिछवाड़े के नीचे ये विशेष दैवीय गद्दा डालो, और जोर से सांस खींचो, और खींचे ही रहना बेटा, बाहर नहीं निकालना, और आंख बंद करो, और 2 मिनट से पहले खोलना नहीं, उतनी देर में भगे ज्ञानी।
कि अभी इसकी सांस आंख सब बंद है, भाग ले। और सच्चाई बता दो उसको तो उसका सिद्धांत टूटता है, उसकी जिद टूटती है। सच्चाई तो यही है कि दुख तुम्हारा सारा स्वैच्छिक रहा है जीवन भर, और तुमने विशेषज्ञता हासिल करी है पूरी जिंदगी बस एक काम में, दुख को ढोने में। कोई पूछे कि क्या है, एमबीबीएस करे हो, स्पेशलाइजेशन बताओ, या एमबीए करे हो, या इंजीनियर हो, ब्रांच बताओ, कुछ नहीं। हम एक ही चीज के एक्सपर्ट हैं, क्या? दुख को ढोने में। और वो तब जब दुख भी बेचारा अपनी किस्मत को रो रहा है। कहां फंस गया, रोज चिरौरी कर रहा है, पांव पकड़ रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कहानी उल्टी है बिल्कुल। हम कहते हैं कि हम बंधन में, हम बंधन में नहीं है, दुख बंधन में है। हम बंधन में नहीं है, हम तो पिंजड़ा हैं जिसके भीतर बेचारा दुख कैद है। वो कब से पंख फड़फड़ा रहा है, मुझे उड़ जाने दो। हैसियत तेरी, उड़ जाने दो। ये बाजू देखिए, तुझे ढो ढो के ही इतने मजबूत बनाए, ऐसे नहीं उड़ जाने देंगे। बुरा लग रहा है ना सुनने में? नहीं, ऐसा थोड़ी है जी, लोग भी तो खराब होते हैं ना। कई बार हमने कुछ नहीं किया होता लेकिन लोग गलत करते हैं हमारे साथ। यही तो आपकी अच्छी नहीं लगती बात, सारी बात हमारे ऊपर ही डाल देते हो आप। मैं तो बीच में चली भी गई थी 3 महीने के लिए, सब कम्युनिटी छोड़ के। फिर मुझे लगा नहीं, चलो कुछ ऐसे ही दान धर्म का काम है, कर देते हैं, इनकी संस्था के काम आएगा, तो इसलिए मैं आ गई। बाकी तो जो आप वैसे बता रहे हो वो तो पता ही है। गीता वगैरह तो हमारे यहाँ चलती थी, दादी ने हमें कई बार, नहीं पढ़ी लिखी नहीं थी दादी, पर गीता का ज्ञान था पूरा। तो नहीं, कोई तरीका है? पहले बुलाते हो, चाय पिलाते हो, समोसा खिलाते हो, फिर बोलते हो कि तुम खुद दुखी हो। मुझे तो इस बार भी शक था वैसे ही करोगे आप हर बार वाला। पर ये बोले नहीं, बंदा सुधर गया है, थोड़ा बदल गया है, गोवा रह के आया है, कुछ गीला हो गया है। पत्थर भी कभी गीला होता है? दोबारा मत बोलना अब आप। कुछ पता भी है आपको हम कैसी कैसी मजबूरियों से गुजरते हैं? खुद तो यूं ही छुट्टे घूमते हो। हमसे पूछो ना, हमें निभानी होती हैं बहुत चीजें, आगा पीछा देखना पड़ता है। ऐसे थोड़ी है मंडी के सांड। आपका क्या है, इधर उधर कहीं भी जा करके कहीं मुंह में मार आते हो। वो तो मुझे एक बार लाके आपकी कुछ वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे। हर्ट्स।
दुख से ज्यादा दुख हमें इस बात में होता है कि दुख स्वैच्छिक है। दुख आदमी एक बार को झेले जाता है, पर उससे ज्यादा दुख उसे तब लग जाता है जब कोई बता दे कि तेरा दुख तेरी जिद है, और इसलिए फिर दुख कभी जाता नहीं है, हमें उसे जाने देना नहीं है। दुख को जाने देना माने दुख पर अपनी पकड़ छोड़ना। पकड़ छोड़ने का तो सवाल ही तब पैदा होता है ना जब पहले माना जाए कि पकड़ मेरी ओर से है। अगर आग्रह यह है कि दुख ने मुझे पकड़ रखा है तो मेरी तो कोई जिम्मेदारी बची नहीं कि बची। जब मानोगे कि हमारी है मुट्ठी जो भिची हुई है, तो मुट्ठी ढीली पड़ सकती है। पर जब तय ही कर रखा है कि उसकी मुट्ठी है जिसने, तो फिर तो अपनी क्या जिम्मेदारी है? फिर तो जिम्मेदारी किसकी है? बोलो 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 बोलो। और उसके एजेंट कौन है इस धरा पर? श्रीमन बाबा जी। तो सोरसराम जी की महिमा, जाकर बाबा जी को चिट पहुंचाओ कि थोड़ा ऊपर पास कर देंगे। वही बिल्कुल पुराना सामंतवादी हिसाब किताब कि अफसर तक पहुंचना है तो चपरासी को खुश करके रखो, कि नेताजी से काम कराना है तो नेता के प्यादे को पटा कर रखो, वैसे ही विधाता से काम कराना है तो बाबा जी को पटा कर रखो। ये मॉडल समझ में आ रहा है? मेंटल यही चल रहा है। ये फ्यूडलिस्टिक है। आ रही है बात समझ में? मत करो इतनी मेहनत, कम मेहनत करो। मैं बार बार बोलता हूं संघर्ष संघर्ष, मैं बोलता हूं सही संघर्ष। और सच बताऊं, सही संघर्ष में उतना तो थकोगे भी नहीं जितना उस घरौंदे को बचाने में थके जा रहे हो। घर किस किसने बनवाया है अपनी जिंदगी में या बनते हुए देखा है? कितना थक गए थे, कितना थक गए थे। अब कल्पना करो कि कभी गए थे किसी बीच पर, वहां कुछ बना दिया था, चिड़िया घोड़ा घर कुछ बना दिया था, या बस रेत पर कुछ लिख दिया था, और अब जिद पकड़ कर बैठे हो कि ये चिड़िया घोड़ा जो भी बना दिया है इसको बचा कर रखना है। बताओ, घर बनवाने में ज्यादा थके थे या इसमें ज्यादा थके होते? बोलो। बस यही चल रहा है। संघर्ष तो जीवन में करना ही है। दो तरह के लोग वो नहीं हैं कि एक संघर्ष करता है और एक नहीं करता है। दो तरह के वो हैं जो एक सही संघर्ष करता है और एक जो बस कहता है कि मैंने ये अभी वो बच्चों का आता है ना जिसमें वो ऐसे हाँ बुलबुला छोड़ते हैं। दूसरे का संघर्ष ये है कि अब इसको मैंने छोड़ा है, ये फटना नहीं चाहिए, और उसको ऐसे ऐसे लिए 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 घूम रहे हैं कि इसको हम अमर कर देंगे। ये दूसरे का संघर्ष है। संघर्षशील तो सभी हैं, सही संघर्ष पकड़ो। एक काम करना है, ठीक है, एक काम करना है, पता है जरूरी है, पता है सही है,
नींद आ रही है। जगे रहोगे, एक तरह का संघर्ष होगा, है ना। पलकें भारी हो रही हैं, सर दुखने लगेगा, ये सब होता है। और आप 3 बज गए, रात के 4 बज गए, जो भी है, आप थके हुए थे पहले ही, फिर भी कर रहे हो। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल ऐसा ही था मेरे साथ, रात में 4-5 बजे तक। एक संघर्ष इसमें है, और दूसरा संघर्ष उसमें होगा कि वो काम करना था, नींद आ रही थी तो सो गए। बताओ नींद कैसी आएगी? कैसी आएगी नींद? आपको पता है कोई काम ज़रूरी है, पर आप सो गए, आपको आ जाती है गहरी नींद। उस नींद में भी तनाव होता है ना। सही संघर्ष ही चुन लो। क्यों सोच रहे हो कि फैसला है काम करने और सोने के बीच? नहीं, फैसला है काम करने की थकान और काम न करने की थकान के बीच। और सही काम न करने की थकान ज्यादा घातक होती है। आराम नहीं पाओगे उसमें। मैं कई बार जो लोग मक्कारी कर जाते हैं उनसे पूछता हूं, जब डांट पीट के चिल्ला के थक जाता हूं, देखता हूं इससे तो कुछ होता नहीं, तो फिर हार करके एक सवाल पूछता हूं, हाउ डू यू लिव? तुम ये सब करके जी कैसे लेते हो? तुम जो हो, तुम वो बने बने सांस कैसे ले लेते हो? बस इतना ही। और ये मैं आहत करने के लिए नहीं पूछता, मुझे सचमुच आश्चर्य होता है, तुम जी कैसे लेते हो? बहुत तुम्हें मेहनत लगती होगी। मैं सोच के ही कांप जाता हूं कि कितनी तुमको थकान होती होगी तुम जैसा बनकर। मेरे लिए ये सोचना ही भयानक है कि अगर मैं तुम होता तो मेरा क्या होता, और तुम तो तुम हो तो तुम्हारा क्या होता है? हाउ डू यू लिव? इससे कहीं कम थकान होती सही संघर्ष कर लेने में। इसलिए फिर शास्त्र कहते हैं एफर्टलेसनेस। एफर्टलेसनेस माने ये नहीं कि वर्क नहीं हो रहा, काम तो होगा, भीतरी थकान नहीं होगी। बाहरी मांसपेशियां थक सकती हैं, भीतरी नहीं थकती। दुख से वियोग ही योग है, बस यही आज का श्लोक है। दुख से वियोग ही योग है। सुख नहीं पाना, आनंद नहीं कमाना, जो दुख को मुट्ठी में भींचे बैठे हो, मुट्ठी खोल दो। आनंद पाना नहीं होता, आनंद तो स्वभाव है, आनंद मौजूद है, पर आनंद दब गया है। इतना सारा दुख हमने भींच लिया है, गले लगा लिया है, सर पर उठा लिया है कि आनंद उसके नीचे दब गया है। दुख छोड़ दो। इसीलिए उसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉप इट, नहीं कहते फाइट इट।
रिमूव इट, क्या बोलते हैं, ड्रॉप इट, छोड़ दो ना। अब उसमें भी समस्या है, एक बताता हूं, उदाहरण से समझोगे। यहां पेशेवर जिम्बाज कौन कौन है, माने नियमित किस्म के? देख के तो नहीं लग रहा। न जाओ 2-4 दिन तो कैसा लगता है ना? मांसपेशियां ही मांगने लग जाती हैं ना कि कुछ चाहिए। उसी तरह अगर दुख उठाने का भीतरी तौर पर दशकों से अभ्यास कर लिया है और फिर 2-4 दिन दुख ना उठाओ तो भीतर अजीब अजीब लगने लगता है। हर अब्बा कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। ये ना आचार्य कुछ जादू वगैरह सा कर देता है। ये 3 घंटे मुझे कुछ और सा हो जाता है, फिर बाद में ऐसे होता है आई एम मिसिंग समथिंग। क्या नहीं है जिंदगी में? 3-4 घंटे के लिए क्या हट गया था? कुछ बहुत खास, कोई बहुत केंद्रीय चीज हट गई थी, कोई दिली हीरा हट गया था मेरा। क्या हट गया था 3-4 घंटे के लिए? ये आदमी गड़बड़ है, इसने हीरा छीन लिया था मेरा। कोई बात नहीं, अब सत्र से बाहर आ गई, लाओ जल्दी लाओ, फोन खोलो, जो पहला नंबर मिले उसी से। हाँ भाई कैसे? तुझे समझ में नहीं आता, तूने ऐसा कर रखा है। याद है ना परदादी की शादी पर तूने मुझे क्या बोला था? मैं नहीं भूलूंगी, दिल में जख्म बैठ गया है मेरे, डीएनए में घुस गया मेरे। परदादी फेरे ले रही थी, मैं आशीर्वाद दे रही थी, और तभी तूने आकर मुझे कहा था मोटी डबल रोटी। तुझे क्या लग रहा है मैं भूल गई? भूला नहीं जा रहा, और वो चीज मेरे भीतर ट्रॉमा बनकर बैठ गई है। और इस तरह करा, फोन रखा और कहा राहत मिली, माल वापस मिल गया। आचार्य ने थोड़ी देर के लिए छुड़ा दिया था माल। सत्र समाप्त होगा, ईमानदारी से बताना पहला काम क्या करने वाले हो? सोचो, ध्यान से देखो, फोन क्यों उठाओगे? सतही जवाब मत देना कि पता करना है कि बच्चा डे केयर से आ गया कि नहीं। भाव आता है ना, कुछ खो गया है। सचमुच कुछ खोया था, खोया नहीं था, छीना था मैंने। ये जो पीछे है ना, इसके पीछे रख दिया था उसको आपसे लेके, और उसी की कमी आपको महसूस होती है। भीतरी मांसपेशियां इतनी अभ्यस्त हो गई हैं बोझ उठाने की। किसका बोझ? दुख का, कि उनको कुछ असहज लगने लगता है, कुछ बहुत विचित्र अजीब। क्या है? कुछ हल्का हल्का, इतना क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो फिर जाते ही तुरंत फोन उठाओगे और परदादी का ब्याह रचाओगे। नहीं तो कोई वजह नहीं है। कोई फोन उठा के अच्छा काम तो करोगे नहीं। या ऐसा होता है कि बाहर जाओगे, निबंध लिखोगे आज की सीख पर, और पूरी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ब्रॉडकास्ट करोगे। ऐसा करोगे फोन उठाकर? यह होगा उद्देश्य फोन उठाने का? बोलो। दिखाई दे रहा है हम कितने दृढ़ प्रतिज्ञ लोग हैं, कितने हठी लोग हैं। दिखाई दे रहा है कि हम कभी नहीं सम्मान दे सकते सचमुच
कृष्णों को, ऊपरी बात है, उतनी ऊपरी जैसे वही हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। गीता यही है हमारे लिए। किसी की तो बत्ती जली। आपको पता नहीं, आप जब यहां से निकलते हो तो आप असहज होकर निकलते हो। आपके भीतर है कुछ जो जो परेशान हो चुका होता है, जो तड़प रहा होता है। और ये परेशानी वैसी नहीं है जैसे मछली को सागर से निकाल दिया हो। ये परेशानी वैसी है जैसे पिगी को अब इसीलिए तुरंत किसने कभी वजन घटाने की कोशिश करी है और 2-4 दिन 5 दिन ये करा हो जोर लगा के उत्साह में कि अभी नहीं खाएंगे, और फिर ये हुआ है कि 7वें दिन किसी ने लाकर बढ़िया माल मसाला पकौड़ा रख दिया और भीतर से कोई बोला कराह करके, अरे हम जन्मों के प्यासे हैं, युगन युगन हम भोगी, और इतना अंदर गया। आप जब यहां से निकलते हो ना, आपकी हालत वैसी ही होती है जैसे किसी ने डाइटिंग करा दी हो। तो बाहर जाते ही फिर क्या करना पड़ता है? फोन उठा करके या कुछ करके, बात करके, कुछ करके। आप अपना ही मनोविज्ञान नहीं समझते तो गीता को नहीं समझेंगे। गीता मनोविज्ञान का भी जबरदस्त ग्रंथ है। आत्मावलोकन का मतलब यही होता है कि देखना कि ये बाहर निकलते ही मुझे क्या हुआ, मैं इतनी तड़प क्यों गई कि फोन कहाँ है मेरा, फोन कहाँ है मेरा, फोन कहाँ है मेरा, क्यों तड़प गई? आप नहाकर निकलते हो, मान लीजिए आप गए हो कहीं तटीय क्षेत्र में, आप नहा के अभी निकले हो, तो क्या नहा के निकलने के बाद आप रेत में लौटने को तड़पते हो? तड़पते हो? उल्टा होता है ना, रेत में लोटे होते हो तो फिर कहते हो नहाना है भाई। यहां पे क्या हो रहा है? आप नहा रहे हो। कोई क्यों करेगा ऐसा कि नहा के निकलने के बाद तड़प जाएगा कि रेत दो मुझे लौटना है? क्यों करेगा कोई ऐसा? क्यों करेगा? हाँ, उसने अपने आप को रेतीला ही बना लिया है। उसको एकदम अभ्यास हो गया है रेतों में ही जीने का। उसकी रेत हटा दो तो उसे कुछ कुछ होता है। तुम नहीं समझोगे आचार्य, कुछ कुछ होता है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं कृष्ण यहां पर। दुख हट है, बड़ा महंगा हट है। यहां दुख नहीं है। मैं कॉलेज में था तब आई थी प्रहार। कम फिल्में होती हैं जो तब भी पसंद आई थी, आती हैं और आज भी याद रह जाती हैं। उनमें से एक है ये। सब कुछ अच्छा था उसमें, गाने भी अच्छे थे।
इसमें एक लाइन आती है, हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी हैं नहीं जानना है। किसी ने आपके माथे पर दुख नहीं खोद दिया, और हमसे मूर्ख कोई नहीं। अगर ये एक जो हमको ज़िंदगी मिली है, हम इसको किसी भी तरह की सीमा के भीतर गुजार रहे हैं तो सहानुभूति चाहिए। पहलवान को शाबाशी दी जाती है, सहानुभूति थोड़ी। जो जितना दुखी है उसको उतना बड़ा क्या जानना है, पहलवान। अब बाहर से सीकड़ा हो जाएगा आमतौर पर, क्योंकि शरीर भी दुख नहीं उठाना चाहता। चेतना तो होती ही आनंद धर्मा, शरीर को भी नहीं अच्छा लगता कि दुख हो। आप पशुओं को ही बहुत परेशान कर दें तो उनका वजन गिरने लगता है। आप पशु को परेशान करेंगे ना, वो खाना पीना छोड़ देगा। तो ये जो भीतरी तौर पर पहलवान होते हैं, ये आमतौर पर बाहर से एकदम ऐसे होंगे, सीकड़े, दो हड्डी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ऐसा मोटा है वो भीतरी तौर पर पहलवान नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन अक्सर दुख शरीर को भी खा जाता है। हम सारी कीमतें देने को तैयार होते हैं, लेकिन दुख नहीं छोड़ेंगे। जीसस का बड़ा गूढ़ वक्तव्य है, सफरिंग इज सिन। सफरिंग इज सिन। ये नहीं कहा है कि पाप करोगे तो दुख मिलेगा, ये नहीं कहा है उन्होंने। क्या कहा है? वो कह रहे हैं जो तुम दुख भोग रहे हो ना, ये सिन है, क्योंकि वो स्वैच्छिक है। और जब तुम आनंद धर्मा हो तो बताओ तुमने दुख क्यों चुना? दुख को चुनना ही पाप है। जलवे हम उनके मानते हैं जो पीड़ा में भी मुस्कुराते हैं, उनके नहीं जो व्यर्थ का दुख उठाते हैं। एक तरफ उनको सोचो जिनको सचमुच वो पीड़ा मिली हुई थी जो संयोगिक होती ही है, शरीर की बीमारी, कोई दुर्घटना, जन्म मृत्यु, बहुत सारी बातें हैं जो संयोगिक होती हैं। अचानक कहीं से पैसा आ गया, हो सकता है, बिल्कुल। आप व्यापार में हैं, अचानक कहीं से पैसा आ जाए, कई बार होता है। आप व्यापार में ये भी होता है अचानक घाटा लग जाए। ये इन संयोगिक बातें। पीड़ा संयोग से आ सकती है, और हम तो ऐसों को भी जानते हैं जिन्होंने स्वेच्छा से पीड़ा भी चुनी लेकिन फिर भी उसको दुख नहीं बनने दिया। हम उनको कहते हैं ये है जलवानशी। उन्होंने कहा हमें पता है हम जो करने जा रहे हैं इसमें पीड़ा तो मिलेगी, लेकिन फिर भी दुख नहीं उठाएंगे, दुख नहीं उठाएंगे।
क्या कर रहे हो, मर भी रहे होंगे तो मुस्कुराएंगे। आध्यात्मिक आदर्श वगैरह तो ठीक है, लेकिन ज्यादा अभी हाल की ताजा बात है, 3 जवान लड़के, और मैं उनको अभी युवा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि भारत में भी आप अगर 25 के नहीं हैं तो आपको युवा भी नहीं बोलते, लड़का ही बोलते हैं। वो लड़के जैसे ही हैं अभी। 3 जवान लड़के, उनको ले जा रहे हैं फांसी देने के लिए। वो हंस रहे हैं जैसे चुटकुला चल रहा हो। एक ये हैं जिन्होंने मृत्यु को भी दुख नहीं बनने दिया। एक हम हैं जो न जाने किस घरौंदे को बचाने के लिए दुख पकड़े बैठे हैं। मृत्यु भी इनकार कर दे हमें उठाने से, कहे एक्सेस लगेज का चार्ज लगेगा, मेरा भैंसा नहीं मानेगा। तेरा शरीरी वजन तो 60 किलो ही है, पर भीतर से तूने 250 किलो दुख उठा रखा है। एक्सेस बैगेज, पर्ची काटो इसकी। और दूसरे होते हैं कि जब वो मरते हैं तो मृत्यु भी उनको नहीं ले जा पाती, क्योंकि शरीर उनका पार्थिव था। शरीर तो पृथ्वी में ही मिल गया, मृत्यु लेके क्या जाएगी। शरीर ही था, भीतर उनके दुख जैसा कुछ था ही नहीं। शरीर था, शरीर यहां मिल गया, भैंसा बैरंग लौट गया, कुछ था ही नहीं। बोले ये तो शरीर ही था, शरीर यहां चला गया वापस, क्या है, कुछ और है ही नहीं। और दूसरी ओर हम है। सोचो, भैंसा थर्रा रहा है, भैंसा आपके चिरायु होने की कामना कर रहा है, कह रहा है ये देर से मरे, इन्हें 10-20 साल और जीने दो, ये जिस दिन मरेंगी उस दिन मेरी रीढ़ टूटेगी। ये दिखने ही में 40 किलो की हैं, इनके भीतर 3 टन दुख है, और वो पार्थिव दुख नहीं है, वो मिट्टी में नहीं मिलेगा, वही जीवात्मा है, वो मुझे ढोनी पड़ेगी। दादी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और उससे पहले मैं मर जाऊं, तुझे नहीं ढोऊंगा। फिर समझिएगा, पीड़ा चुनना एक बात है और दुख चुनना दूसरी बात है। और ये मानना ही नहीं कि मैंने चुना है, ये गजब की बात है। पीड़ा को चुटकुला बनाओ। और दुख से फायदे वसूलना बंद करो।
थप्पड़ की तरह लो उस सहानुभूति को जो दुख को मिलती है। कोई बेचारा या बेचारी बोल दे, उसको ऐसे मानो जैसे उसने बहुत गंदी गाली दे दी हो। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, पटाख। दोबारा मत बोलना। ना अबला है ना बेचारी है। हाँ ठीक है, पीड़ा बहुत है, बिल्कुल है, आंखों से आंसू भी हो सकता है बह रहे हो, है, सब है, बिल्कुल है। अबला मत बोलना। सहानुभूति अपमान है। कंसोलेशन कंपैशन नहीं होता। किताब में पूरा एक चैप्टर ही इसको समर्पित है। हाँ, लंबा चौड़ा था, 4 पन्ने का था, उसको कतर कतर के मैंने 2 पन्ने का करा। रील्स का ज़माना है, किताब को भी रील नुमा बनाया। लॉन्ग वीडियो तो वैसे ही नहीं देखते आप, वो सब पुरानी किताबों में मौजूद हैं, वो लॉन्ग ही लॉन्ग है। इसमें मैं शॉर्ट छापूंगा। सहानुभूति, सांत्वना, कंपैशन आपको आपकी ताकत की याद दिलाता है। कंसोलेशन आपकी कमजोरी को और बढ़ाता है। जमीन आसमान का फर्क है। कंसोलेशन, सांत्वना, दुख पर सच्चाई की मुहर का नाम है। दुख सत्य नहीं है, दुख जिद है। जिद, अकड़ू हो, दुखी हो माने अकड़ू हो। ठीक तरह से सुनोगे तो समझोगे, पर समझोगे तो लाभ होगा, नहीं तो उसका अनर्थ कर लोगे। इसीलिए कुछ उदाहरण आमतौर पर देता नहीं हूँ मैं। आध्यात्मिक जगत तो बहुत सुंदर और सूक्ष्म उदाहरणों से भी भरा हुआ है, मैं उनकी आपके सामने बात नहीं करता हूँ। हो सकता है 1-2 साल बाद बात करने लगूँ, वही दिक्कत है, मुझे भरोसा ही नहीं आता आप पर। बहुत 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 आगे की भी बातें हैं आपके सामने मैं कर नहीं सकता। वो देखता हूँ, शायद कभी कर पाऊँ। पहले करता था, फिर देखा जिनके सामने करी वो तो अद्भुत हो गए। मैं करूँगा ही नहीं वो बात। तो एक ज़ेन फ़कीर, वो एक दिशा में जा रहा था, लोग देख रहे हैं उसको, कहीं से गुजर रहा है सड़क। तभी जोर की हवा चली। अभी ये मैं आपको बोल रहा हूँ और भीतर मेरे उठ रहा है कि इसका आप अर्थ कुछ और कर लोगे, पर चलो। जोर की हवा चली, सड़क के विपरीत दिशा में। वो आगे को जा रहा है, पीछे को हवा चल दी, वो पीछे को चलने लग गया। लोगों ने कहा ये क्या है, आपको आपका उद्देश्य नहीं पता, अपनी दिशा नहीं पता। हवा उधर को जा रही थी, उधर को, अब हवा इधर को, आप इधर को चल दिए। फकीर बोला जिद क्यों करूं, खत्म, बस।
डिलीट। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, ये उड़ा दो। नहीं, नहीं समझोगे आप इसको, पता नहीं क्या करोगे आप इसका। आपको ये लग रहा है ना, इसका अर्थ है कि जिधर को दुनिया, जमाना, समाज, संयोग ले जाए उधर को चल दो। वो वहाँ पहुँचा हुआ है जहाँ उसके कदम किधर को जाते हैं फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है ये इसको जिधर जाना है उसको हवाएं रोक नहीं सकती। समझ में आ रही है बात? ये मेरा पहुंचना मेरे कदमों की दिशा पर अब आश्रित रहा नहीं, ये वहां की बात है। तो जो चीज अनावश्यक हो गई है मेरे लिए, मैं उसमें फिर बोलो जिद क्यों करूं? तो दुख से मुक्ति का सूत्र है ये, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अनावश्यक करते चलो ताकि वहां जिद करनी ही ना पड़े। जो हो सब स्वीकार कर लो निर्विरोध। लेकिन वो तभी हो सकता है, बहुत बहुत कड़ी शर्त है, आप उस शर्त से चूकोगे, वो तभी हो सकता है जब सबसे पहले दिली तौर पर आप उस दशा में हो, दिशा में हो, जगह पर हो जहां पर अब कोई बाहरी हवा आपको हिला नहीं सकती। जब आपने जो सचमुच आवश्यक है वहां आसन मार रखा हो, तो उसके बाद आप बाकी चीजों को क्या देख लेते हो? अनावश्यक। जो अनावश्यक होता जाता है वहां आप जिद नहीं करते। ये दुख से मुक्ति का सूत्र है। ज्यादा से ज्यादा अपने लिए क्या बनाते चलो? अनावश्यक। अनावश्यक है तो फिर जिद क्या करनी है? डायोजनीस के घर भी चोर आया। डायोजनीस के घर भी चोर आया था। सोचो, घर, जो घर था, और कैसे कुत्ते डायोजनीस के, वो कुत्तों ही कुत्तों के साथ रहता था। कुत्तों को हम कहते हैं घुसने नहीं देते, पर वो पीपे के अंदर रहता था जिसमें दो तरफ से दरवाजे, दोनों तरफ से खुला था। 3 कुत्ते अंदर, 3 इधर रहते थे। चोर आया था। डायोजनीस की सेहत पे क्या असर पड़ेगा बताओ? क्यों? उसके लिए वो सब कुछ अनावश्यक है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये काम डायोजनीस के साथ ही क्यों हो सकता है? क्योंकि डायोजनीस ने कहा कि केंद्रीय वर्च्यू फ्रीडम है, और उसको अपने दिल में बैठा रखा है मैंने। जो आवश्यक है वो तो दिल में बैठा हुआ है ना, तो बाकी सब क्या हो गया? तो ले जा चोर। कुत्तों ने भी नहीं टोका, कुत्ते भी हंस रहे, कुत्ते भी बोल रहे हम भी सिनिक्स हैं। सोचो, वरना इतने कुत्ते हों और आप चोरी कर लो, हो सकता है क्या? कुत्ते भी एक दूसरे को हंस रहे, आंख मार रहे। जो आवश्यक है उसको इस कदर संभालो खुद में कि बाकी सब एकदम अनावश्यक हो जाए। अनावश्यक हो गया तो फिर मुट्ठी खुल जाएगी। जब तक ये लगता रहेगा कि ये सब आवश्यक है, मुट्ठी खोलना मुश्किल होगा। अब प्रकृतिस्थ हो, अब हवाएं जिधर को ले जाएं जा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा जहान हमारा है, उधर को जा रहे थे वो दिशा भी हमारी थी, इधर को जा रहे हैं ये दिशा भी हमारी है। हमें जहां पहुंचना था वहां हम पहुंच चुके हैं। आ रही है बात समझ में?
वहां कौन बैठा, आपको दिखाई दे रहा है कुछ? देखो, जिंदगी बड़ी जबरदस्त चीज है। ये सब कुछ जो है ना, जिंदगी जिसको हम कहते हैं, इसको सच मानोगे तो ये तुम्हें चुटकुला बना देंगे, और इसको चुटकुले की तरह देख लोगे तो फिर अपने सच में जियोगे। जो दुनिया की सब चीज़ों को, विषयों को गंभीरता से लेते हैं, उनकी ज़िंदगी मजाक बन जाती है। यूं ही थोड़े आचार्य शंकर पूरे भारत में घूम घूम करके सबको बताए जगन मिथ्या। उन्हें कोई सिद्धांत थोड़ी प्रचारित करना था, उन्हें आपको जिंदगी की सच्चाई बतानी थी। ये सब, इसको तुमने बहुत तवज्जो दी, इसको गंभीरता दी, तो तुम चुटकुला बन जाओगे। बट ऑफ जोक। हम क्या हैं? हम चुटकुला हैं। हमें क्यों? क्योंकि हमें ये सब कुछ ऐसा लगता है कि सत्य है। ये सत्य नहीं है। आचार्य बोल के मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। और जब इसको देख लोगे कि मिथ्या है तो तुम सत्य हो जाओगे। दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि उसको भी सत्य मानते रहो और तुम भी सत्य रहो। वो अगर सत्य है तो तुम चुटकुला हो, और वो अगर चुटकुला है तो तुम सत्य हो। और जब वो चुटकुला होता है तो उसको फिर गंभीरता से लेने की, पकड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, मुट्ठी खुल जाती है। ये चुटकुला है सब भाई। 10 साल बीतने दो, बताओ कितनी कुर्सियां भरी रह जाएंगी इसमें से। क्यों मृत्यु को भूलते हो? डायोजनीस की बात कर रहे थे तो सुकरात के बाद स्टोइक्स, सिनिक्स, इन सब में ये था, मृत्यु लगातार याद रहे। मृत्यु याद है तो जीवन अमर हो जाता है। मृत्यु भूलोगे तो पल पल मरोगे। ये सब चुटकुला है। चुटकुले को कोई मुट्ठी में भींचता है, फिर और आपने देखा है चुटकुला बिल्कुल सांस की तरह होता है। जिस पल आती है सांस, उसी पल अपना काम कर जाती है और तुम उसको छोड़ देते हो। तब तो वो प्राण देती है। सांस आई, उसने अपना काम किया और तत्काल फिर तुम उसको छोड़ भी देते हो, तभी वो अपना काम करती है। उसी तरह चुटकुला होता है, या तो वो अपना काम तत्क्षण करेगा, नहीं तो नहीं करता। सोचो मैं आपको चुटकुला सुनाऊं और फिर एक सत्र रखूं समझाने के लिए, अब क्या होगा? लगातार देखो कि ये सब यही है। बीतती हुई बात, तत्क्षण दिखाई दे उसका बीतता हुआ चेहरा।
घरौंदा है, उसको बीतना है। तुमने क्यों जान लगा दी उसको रोकने में? चुटकुला है। एक पल को आए, गुदगुदाए, चला जाए, इसी में उसकी शोभा है। तुम क्यों उसे संदूक में लॉक करना चाहते हो? सोचो, चुटकुला लॉक कर दिया। बोले बीच में जब कोई देख नहीं होगा, रात में भूख लगती है, 3 बजे चोरी से जाऊंगी और निकाल के खाऊंगी। कुछ मिलेगा उसमें? जिसको भींच रहे हो, वो भींचने पर भी मिलना नहीं है, यही दुख है। और श्रम कितना लगेगा सोचो, क्योंकि सफल तो हो ही नहीं पा रहे ना। जब सफल नहीं होगे तो क्या करोगे? और जोर लगाओगे, एकदम ही थकोगे। ढोना छोड़ने की दिशा में शुरुआत ऐसे कर लो कि ढोने की अवधि कम करते चलो। मैं कह देता हूं मुट्ठी खोल दो, तो मुझे कशमकश चेहरों पर दिखाई दे रही है। ऐसे कैसे खोल दें? तुम्हारी तरह भिखारी थोड़े ही हैं कि मुट्ठी खाली है। हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम कैसे खोल दें? इतनी कृपा करोगे कि जो ढोते हो उसको कम समय तक ढो, इतना कर सकते हो? ये भी नहीं चलेगा। जिद ही है ढोने की, तो कम से कम हो गया। रात गई बात गई, लड़ लिए रात में, सुबह उठो, मुंह धो, चाय बनाओ, कहीं टहलने चले जाओ। ये भी नहीं, चलो 1 हफ्ते के बाद कर लो। इतना हफ्ता भी कम पड़ रहा है। युगन युगन हम भोगी, आप कम से कम हमें 200 साल की मोहलत तो दीजिए। मैं आज भी नहीं भूल सकती हूं कि परदादा के जूते मैंने नहीं चुराए थे, लेकिन इल्जाम आया मुझ पर। अच्छा, ईमानदारी से बताना, एक सीमा के बाद तो पता भी होता है ना कि ढो रहे हो? पता होता है कि नहीं होता है? नहीं पता होता। चलो एक क्षण तो होता है जब ऐसी बेहोशी छा गई, जब चेतना बची ही नहीं है। जो कुछ भी आवेग है, प्रतिक्रिया है, क्रोध है, जो कुछ भी है, तो उस वक्त तो आदमी सुन्न ही पड़ गया होता है, बेहोश हो गया होता है, गुस्से में, भाव में, जो भी है, तो नहीं पता है। पर उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, चलो 1 दिन बाद पता तो चल जाता है ना कि अब तो ज़बरदस्ती ढो रहे हैं। पता होता है कि नहीं? पता होता है ना कि अब विकल्प आ गया है, स्वेच्छा आ गई है। हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, पर अब मौज ले रहे हैं, अब वसूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वसूल रहे हैं।
वसूलते हो ना? कैसे? किसी को नहीं बताऊंगा, बता दो। वसूलते हो ना? अच्छा कैमरा बंद कर दो, बंद हो गया, अब बताओ। है ना? जबरदस्ती ढोते हो ना? ढोते हो ना? यही है। कैसे छोड़े? वारी जाऊं मैं सदगुरु के। मैं ही छोड़े देता हूँ। वो हवा तो रहा है नहीं। लंबी लंबी भी। लगभग जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग हो, वस्तुनिष्ठ तरीके से, आंकड़ागत आपके सामने प्रमाण आ सकता है कि आपको कितना लाभ हो रहा है गीता से। ऑब्जेक्टिव प्रूफ। पहले गुस्सा आता था या अपसेट होते थे या कुछ भी और होता था, तो उसका कर्व ऐसे होता था, समझ रहे हो? वेरी लॉन्ग टेल, ये पीक है, और वो उसके बाद बहुत धीरे धीरे करके लंबे समय तक मौजूद रहता था। अब क्या होता है? ठीक है, आवेग अभी भी चढ़ता है, पर चढ़कर कम समय में उतर जाता है, और वो समय कम होते 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 फिर पता नहीं कितना कम हो जाए। कहने वालों ने तो कहा है कि आ रही बात समझ में? चाहो तो उसकी ग्राफिकल प्लॉटिंग कर सकते हो कि अब इतने दिन बीतते जा रहे हैं, हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो वेरिएबल ही आप पकड़ के चलते हो, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना, म्यू और सिग्मा। तो मीन भले ही उतना रहे, लेकिन सिग्मा सिकुड़ता जा रहा है। हो सकता है कि जो पीक एंगर है अभी भी उतना ही हो। आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को ताज्जुब होगा, वो कहेंगे अभी 1 घंटे पहले तो दहक रहे थे और अब सामान्य हो गए, मुस्कुरा रहे हो, माने तब नाटक कर रहे थे क्या? जब ऐसा बोले तो फिर क्रोधित हो जाओ, बोले मुझे नाटकबाज बोला। और फिर अच्छा मूड स्विंग्स हैं, अच्छा फिर से कुपित हो जाओ। सिर्फ दुख ही पकड़ना समस्या नहीं है, कुछ भी मत पकड़ना। कई बार जब मुनाफा दिख रहा होगा तो पता होगा कि दुख है, पर पकड़ा है क्योंकि इससे वसूली होती है। लेकिन कई बार कुछ और पकड़ रखा होगा, पता भी नहीं होगा कि वही दुख है। तो सावधानी इसमें है कि उसका नाम चाहे दुख हो या सुख हो या कुछ और हो, मत पकड़ना।
और ज़िंदगी है, ये होता रहता है कि पकड़ में आ गया तो आ गया, नहीं पता था, ऐसा लग रहा था कि लाल गुलाब है और पकड़ा तो लाल अंगार निकला। अब पकड़ लिया तो एक बार पकड़ लिया, जल्दी से छोड़ देना। न पकड़ना उच्चतम सीख है, न पकड़ना सबसे ऊंची सीख है, और जल्दी छोड़ना सबसे उपयोगी सीख है। सबसे ऊंची बात तो यह है कि पकड़ा ही नहीं, लेकिन हम तो पकड़ेंगे, क्योंकि हम हैं। तो ज़्यादा उपयोगी सीख ये है कि पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब छोड़ दो। अब ये ना कहो कि प्यार निभाएंगे, वफा निभाएंगे। मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूं, अरे तुम भी बेहोश, तुम्हारी कमिटमेंट भी बेहोश। कौन सा शौर्य है उसको निभाने में? नशे बेहोशी में आदमी कुछ भी बक जाता है, बाद में उसको निभाता फिरेगा क्या? गलत बोला है तो बताओ, देखो बात तो ऐसी ही है। जिसको आप कहते हो कसमें वादे प्यार वफा, वो धुरंधर नशे में की गई बकवास के अलावा कुछ और था। तो अब क्या उसका अब पालन भी करोगे? जितने नशे में वो बात कही थी, अभी उससे ज्यादा नशा चढ़ा हुआ है। एक मूर्खता करना, और उससे बड़ी मूर्खता निभाना। एक आए बोले प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने कहा तुम थोड़ी रघुकुल के हो, तुम अपना कुल देखो और निकलो। कुछ बोझ उतरा। मैं ये भी कर सकता हूं कि बस यही चुटकुले ही चलाऊं, कई बार मुझे लगता है वही ज्यादा उपयोगी है। वृत्तियां मेरी सारी स्टैंड अप की हैं, ये तो मैं गलत जगह फंस गया हूं। एक तनाव होता है पकड़ने का, अभी बहुत सारे चेहरों पर तनाव है छोड़ने का। भारी तनाव आ गया है कि ये क्या सुन लिया मैंने। छोड़ना तो छोड़ो, छोड़ने की कल्पना से ही तनाव हो गया है कि बाप रे। चलिए चाय पानी पीजिए, थोड़ा तनाव कम करिए। स्वेच्छा है, चेतना माने चुनाव। जो अपने चुनाव के अधिकार का उपयोग नहीं कर रहा, उसको जीवित कहना भी ठीक नहीं है। जिसने अपने आप को बांध दिया, अब कोई चुनाव उसके पास नहीं। जिंदा हो तो स्वेच्छा रखो, और साधारण स्वेच्छा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुक्त इच्छा की बात कर रहा हूं।
वो इच्छा जो मुक्ति मांगती है, साधारण सी इच्छा नहीं। जिंदा हो तो कभी अपने आप को मत कहो कि अब बंध गया, मजबूर हो गया। सदा याद रखो अभी चुन सकते हो। दुखी है तो तुमने दुख चुन रखा है। दुख को अगर चुन सकते थे तो दुख को छोड़ भी सकते हो।